लोग आम तौर पर किस पर घमंड करते हैं? धन, ज्ञान या शक्ति? परमेश्वर कहते हैं, यदि घमंड करना ही है तो किसी और बड़ी बात पर करो। अध्याय का सारांश: यिर्मयाह यहूदा पर गहरा शोक करता है। देश में झूठ, छल, व्यभिचार और विश्वासघात भरा हुआ है। न पड़ोसी पर भरोसा किया जा सकता है, न मित्र पर। भाई भी भाई को धोखा देते हैं। भविष्यद्वक्ता से लेकर याजक तक सब भ्रष्ट हो चुके हैं। नेताओं ने लोगों को परमेश्वर की ओर ले जाने के बजाय सत्य को तोड़ मरोड़ कर अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। सच्ची समस्या केवल उनके काम नहीं बल्कि उनके हृदय थे। यहोवा कहता है, वे मुझे जानना नहीं चाहते। यह अज्ञान नहीं था बल्कि जानबूझकर किया गया विद्रोह। इसी कारण न्याय निश्चित था। यरूशलेम जो कभी परमेश्वर का नगर कहलाता था, खंडहर बन जाएगा और सियारों का अड्डा होगा। परंतु इसी दुख के बीच परमेश्वर आशा का वचन देता है। वह लोगों की दृष्टि झूठे अभिमान से हटाता है। बुद्धिमान अपने ज्ञान पर घमंड न करे। मानवीय बुद्धि बचा नहीं सकती। पराक्रमी अपनी शक्ति पर घमंड न करे। सैन्य बल भी परमेश्वर के न्याय के सामने टिक नहीं सकता। धनी अपने धन पर घमंड न करे। धन से परमेश्वर की कृपा नहीं खरीदी जा सकती। इसके बजाय परमेश्वर कहता है, जो घमंड करे वह इस पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म करता हूँ। इन्हीं बातों में मुझे प्रसन्नता है। भ्रष्टाचार और अभिमान से भरे समाज में परमेश्वर अपनी प्रजा को याद दिलाता है कि सबसे बड़ा खजाना यह नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि यह है कि हम किसे जानते हैं, स्वयं प्रभु को। हम इस अध्याय से क्या सीख सकते हैं? पहला, सांसारिक घमंड व्यर्थ है। ज्ञान, शक्ति और धन सब मिट जाते हैं। ये न तो न्याय से बचा सकते हैं, न जीवन का अर्थ दे सकते हैं। क्या मैं अपने मूल्य को अस्थायी चीजों से परिभाषित कर रहा हूँ? दूसरा, सच्ची महानता परमेश्वर को जानने में है। सबसे बड़ा सम्मान यह नहीं कि हम क्या पाते हैं, बल्कि यह कि हम किसे जानते हैं। क्या मेरा सबसे बड़ा खजाना परमेश्वर के साथ मेरा संबंध है? तीसरा, परमेश्वर करुणा, न्याय और धर्म में प्रसन्न होता है। ये उसके स्वभाव की पहचान है। जब हम इन्हें जीते हैं तो हम उसी का प्रतिबिंब बनते हैं। क्या मेरे जीवन से परमेश्वर का चरित्र झलकता है? हे प्रभु, मुझे उन बातों पर घमंड करने से बचा जो नाश हो जाती हैं। मुझे यही सिखा कि केवल तुझे जानने पर ही घमंड करूं। मेरा जीवन तेरी करुणा, न्याय और धर्म का प्रतिबिंब बने, ताकि लोग मुझे देखकर तुझे जाने। आमीन।